आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ रहे थे। हम लोगों ने 2 से लेकर 10 तक का नियम पढ़ लिया था। जो भी विद्यार्थी 2 से लेकर 10 तक का नियम कंप्लीट नहीं किए हैं, वो जाइए पहले उन वीडियो को देख लीजिए, ताकि हमें 11 का नियम पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। 11 का नियम 7 के नियम से मिलता-जुलता है। तो आइए हम लोग आज 11 से विभाज्यता का नियम पढ़ने जा रहे हैं। 11 से विभाज्यता का नियम, दी गई संख्या की इकाई की ओर से, यानी दी गई संख्या है किधर से, तो इकाई की ओर से, किधर से, तो इकाई की ओर से। आइए एक संख्या हम लिख लेते हैं 61 28 है, यानी इसका इकाई किधर से है, तो इधर से है। इधर से नहीं गए, दाहिने की तरफ से, हाँ। तो इकाई की ओर से 3 अंकों का जोड़ा लगाते हैं। कितने अंकों का, 3 अंकों का, यानी 3 अंक ही ना होगा इकाई से, यानी दाहिने की तरफ से कितने अंक, तो 3 अंक जोड़ा लगाते हैं और बचे संख्या के बीच अंतर निकालते हैं। जो संख्या बच गया, यानी इसके बाद जो बच गया, यानी बचा कितना है, तो 611, यानी बचे संख्या के बीच अंतर निकालते हैं। यदि अंतर 11 से पूरा भाग लग जाता है, तब दी गई संख्या भी 11 से क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। यानी पहले हम कोई संख्या दिया हुआ है, तो दाहिने से यानी इकाई से कितने अंकों का लगाइएगा जोड़ा, तो 3 अंक का, 3 अंकों का जोड़ा लगा दिए, कितना है, 28। जो बचा हुआ है 611 में अंतर निकालेंगे। अंतर का मतलब घटाव होता है। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव, यानी 611 को ऊपर लिखेंगे और 28 को नीचे लिखेंगे, हम घटा लेंगे। घटाने के बाद कितना आएगा, तो हासिल हो जाएगा 11। 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे आपका बचा है 0, यानी यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 5। 500 कितना हो गया, तो 83। 583 अंतर निकला। तो अंतर को हम कितने से भाग लगाएंगे छोटू, तो अंतर को हम ना 11 से भाग लगाएंगे। 11 से भाग लगाइए, तो 11 पचे 55, 11 पचे 55, बचा कितना है, तो 3, ऊपर से कितना उतारेंगे, 3, 11 तिया 33, कट गया। क्या इसका अंतर कट गया 11 से, तो हाँ अंतर कट गया। तो क्या बता सकते हो कि यह संख्या 11 से भाग लग जाएगा, तो हाँ यह संख्या 11 से भाग लग जाएगा। अब कितना बार में लगेगा ये भाग देखिए, देखो हमें बस ये देखना है कि क्या यह संख्या 11 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये तो हमें पता चल गया आसानी से कि हाँ यह संख्या 11 से भाग लगेगा। चलिए एक और नियम हम देख लेते हैं, एक और थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से आ जाए। जैसे एक अगला संख्या है 60 91 8, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, तो इकाई की ओर से यानी अंत से, या तो बोलो दाहिने से, कितने अंकों का जोड़ा लगाओगे छोटू, 3 अंकों का। बच कितना गया, तो 60। हम अंतर निकालेंगे, तो अंतर का मतलब होता है घटाव, और अंतर तभी निकलता है जब बड़े वाले को ऊपर रखते हैं और छोटे वाले को नीचे रखते हैं, ठीक है। तो बड़ा कौन सा है, तो 918, 918 को ऊपर रखेंगे और 60 को नीचे रखेंगे। घटाव 8, यहाँ पे 5 और यहाँ पे हुआ 8, 858 कितना हो गया, 858। 858 को आप कितने से भाग लगाओगे, तो 11 से। कितने से भाग लगाओगे, 11 से भाग लगाओ। 11 सते 77, बच गया कितना, तो हासिल लेंगे 15, 15 में से 7 गया 8, यहाँ कट गया, ऊपर से उतरा 8, 11 8 88। क्या देखिए कट गया 11 से अंतर, हाँ तो अंतर 11 से कट गया। अंतर कितना आया था, तो 858। 858 को हमने 11 से भाग लगाया, क्या कट गया, तो हाँ कट गया। तो आप बेहिचक कहना कि ये भी संख्या 11 से कट जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं, अभी 6 अंक वाला हम ले लेते हैं। जैसे देखिएगा 64, ठीक है। हम क्या करेंगे पहले, तो इकाई की तरफ से कितने अंकों का जोड़ा लगाइएगा, 3 अंकों का लगा लिए। जो बच गया 715, हमने जोड़ा कितना लगाया, 264। बड़ा कौन है, तो 715। 715 को हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और 264 को नीचे लिखेंगे। 715 को हम ऊपर लिखेंगे और 264 को नीचे लिखेंगे और घटा लेंगे। घटाएंगे 1, यहाँ पे हासिल लोगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 है तो 4, यानी 451। 451 में क्या करोगे आप, तो 11 से भाग लगाओगे, तो 11 चौक 44, 11 चौक कितना हो जाएगा, 44। यहाँ बचे कितना, 1, 11 एकम 11, क्या कट गया, तो हाँ जो हम 3 अंकों का जोड़ा लगाए तो बचा हुआ था उसका अंतर निकाले, 451 आया, और अंतर कितने से कट गया, तो 11 से। तो आप इसे भी कह सकते हो कि ये भी कितने से कट जाएगा, पूरा का पूरा संख्या 11 से।
ठीक है। अगर यह नियम आपको ना समझ में आया हो तो एक छोटा सा और नियम देख लेंगे। एक और नियम क्या है, तो नियम ये है कि हमें पद याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा, तो पद। क्या याद करना पड़ेगा, तो पद याद करना पड़ेगा। जैसे जो संख्या दिया हुआ है इसमें स्टेप कैसे, तो देखिए समझिए, ये हम दूसरा नियम आपको बता रहे हैं। अगर इस नियम से ना समझ में आए उस नियम को हमने लिखा नहीं है, हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। हम पदों को बांटेंगे, यानी फर्स्ट पद है, सेकंड पद है, थर्ड पद है, ये फोर्थ पद है, ये फिफ्थ पद है और सिक्स्थ पद है। पद यानी कदम। हमें सम और विषम कदम याद रखना है। क्या याद रखना है, सम और विषम। सम तो जानते हैं ना, यानी जो 2 से कट जाए, 2, 4, 6, 8, 10 को कहते हैं। विषम 1, 3, 5, 7 को बोलते हैं, ठीक है। तो हमें सम पदों की संख्या का योगफल और विषम पदों की संख्या का योगफल का क्या निकाल लेना है, तो अंतर। आइए समझते हैं। इसमें विषम कौन हुआ, तो 1, 3, 5 इन पदों की संख्या, यानी इसका संख्या कितना है, तो 7। तो हमें 7 है ना, एक यानी 1, 3, 5 का पदों की संख्या कितना है, इसका 7 है, इसका कितना है, 5 है, और 5 का कितना है, तो 6 है। सबको जोड़ो कितना हो गया, 12, 12, 6, 18, ठीक है। और जो सम वाला है, देखिए सम वाला कौन कौन हो गया, तो सम वाला हम देख लेते हैं। तो सम वाला आपका 1 हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला, यानी कि 2, 4, 6 कौन हो गया, 2, 4, 6, 2 वाला पद, 4 वाला पद और 6 वाला पद, यही सब क्या रहेगा ना पद। इसका संख्या कितना है, 1 प्लस 4 वाला पद का तो 2 प्लस 6 वाला पद का 4, सबको जोड़िए कितना हो गया, तो 7। अब इनका अंतर निकालिए, कितना हुआ, 11। क्या 11 से भाग लग जाएगा। हमें जो अंतर निकला है वो देखना है कि क्या 11 से भाग लग जाएगा। तो हाँ, जो अंतर निकला 11 से भाग लग जाएगा। तो क्या ये संख्या 11 से भाग लग जाएगा, तो हाँ ये भी संख्या 11 से भाग लग जाएगा। एक और बात है, अगर अंतर 0 आया रहता, कितना आया रहता, 0, तो भी वो संख्या कितने से भाग लग जाता, तो भी वो संख्या 11 से भाग लग जाता। आइए इस नियम से हम एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। आपसे कोई पूछे या संख्या भाग लग सकता है, तो हाँ 11 से भाग लग सकता है। हमने दो नियम बताया कि सम पदों का योगफल, सम पद यानी 2, 4, 6 सम पद है ना, इसका योगफल हमने निकाला, कितना आया था, 7, और विषम का कितना आया था, तो 18। उन दोनों का अंतर निकाले, कितना आया, 11, और 11 से कट जाएगा, तो हाँ। इसी तरीके से एक और हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, ये देख लीजिएगा। से है ना, तो हम पदों में बांट लेंगे। किसमें बांट लेंगे, तो पदों में बांट लेंगे। पहले फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। हमें सम पदों और विषम पदों को जोड़ना। सम पद यानी कि 1, 3 और 5 को वाले संख्या को जोड़िए। 1 पे कौन है, तो 6 है, 3 पे कौन है, तो 1 है, और 5 पे कौन है, तो 2 है। सबका योगफल कितना हो गया, तो 9, ठीक है। अब देखते हैं हम विषम वाले, सम वाले पदों को। हम विषम वाले को जोड़े हैं, यानी 1, 3, 5 वाले पदों को जोड़े, कितना लाए, 9। अब सम वाले को देखते हैं। सम पे कौन है, तो 2 है, 4 है और 6 है, यही है ना। इसकी संख्याओं को जोड़िए, कितना है, तो 1 है, यहाँ 0 है, और यहाँ पे कितना है, तो 8 है। जोड़िए कितना हुआ, 9, और 9 में से 9 अंतर निकालिए, कितना आएगा, 0। तो क्या आप बता सकते हो ये संख्या 11 से भाग लगेगा, तो हाँ 0 आ गया, या तो 11 का पहाड़ा होता है, 11 से कटने वाला होता है, या तो 0 आ गया अंतर, तो ये 11 से भाग लग जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में या नियम समझ में आया होगा।